मुर्खीन फरमाते एक बात और तारीख के हवाले से आप सुने। मुर्खीन फरमाते अभी हजरत आमिना हुजूर की जो वालिदा इनकी विलादत भी नहीं हुई थी और हजरत अब्दुल्ला इनकी विलादत भी नहीं हुई थी। उसी दौर में मक्के में एक शख्स के यहाँ एक घर में एक बेटी पैदा हुई। जब बच्ची पैदा हुई तो गुलाम ने आके खबर दी कि घर में बेटी की विलादत हुई है। उसने कहा अच्छा बेटी पैदा हुई है, और गुलाम ने कहा सुनो उसका चेहरा बड़ा काला है, उसकी आंखें बड़ी नीली है, बदनुमा उसका चेहरा है। तो उसने कहा सुनो मक्के का माहौल ये है कि अगर यहाँ अच्छी खूबसूरत बेटी भी पैदा हो जाए ना तो उसे कोई पालता पोसता नहीं है, सीने से नहीं लगाता है, लोग कत्ल कर देते हैं। और तूने तो आके मुझे ऐसी बेटी की विलादत की खबर दी है कि जिसका चेहरा भी काला है, जिसकी आंखें भी नीली है, जिसका चेहरा भी बदनुमा है। उसने कहा मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ, ले जा के उसे कत्ल कर दे। जरा आप बताएं हुजूर की विलादत से पहले आप दुनिया के हालात को देखें और खास तौर से मक्के के हालात को देखें। अक्सर लोग ऐसे थे उस दौर में कि अगर बेटी पैदा हो जाए तो कत्ल कर दिया करते थे। बेटी पैदा हो जाए तो हाथों से गर्दन दबा करके फौरन मौत के घाट उतार देते थे। उस दौर में नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाए हैं और दुनिया वालों के सामने उस मक्के में जहां बेटी पैदा हो तो लोग कत्ल कर देते थे। अपनी बेटी हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा को हुजूर ने हाथ में लेके कहा था दुनिया वालों सुनो, बेटियों को मनहूस ना समझा करो, बेटियों को कत्ल ना किया करो, ये मेरी बेटी फातिमा है और ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने फरमाया था सुनो, जिसको अल्लाह एक बेटी दे दे और उसे पाल पोस करके वो उसे उसके घर का बना दे, हुजूर ने कहा था सुनो मैं जमानत देता हूं कि वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। देखें आप आज भी कुछ लोग हैं ऐसे दौर में, इस दौर में कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर घर में बेटी पैदा हो जाए, खास तौर से पहली अगर औलाद बेटी हो जाए तो बाप का चेहरा भी बिगड़ जाता है। घर में लगता ही नहीं माज़अल्लाह बच्चे पैदा हो, लगता है इंतकाल हो गया। दादा दादी भी बाहर निकलते कोई पूछ ले तो कहते हैं बिटिया पैदा हुई है, अच्छा लग रहा है कि ज़हमत आ गई, बिटिया पैदा हुई। अब बेटा पैदा हो जाए तो पूरी रात मोहल्ले वालों को सोने नहीं देना है, इतने पटाखे इतने गोले लगेगा, इजराइल ने हमला कर दिया, इस तरह गोले पटाखे दागे जाएंगे। समझ रहे हैं आप? बताएंगे पूरी दुनिया वालों को कि बेटा पैदा हो गया है, फोन कर करके खबर देंगे। और बेटी पैदा हो जाए जब दूसरा फोन करेगा तभी पता चलेगा। जरा आप देखें इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, ऐसे मसले मुझ तक आ चुके हैं, कारी आरिफ साहब, कारी नसीम साहब के बिला कि लोगों ने बेटियों की विलादत पर अगर 2-3 बेटियां पैदा हो गई हैं, बीवियों को तलाक तक दे दी है। जरा आप बताएं उसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? बेटी देने वाली जात अल्लाह की है, बेटा देने वाली जात अल्लाह की है। जरा सुने, ऐसा ही एक सरफिरा था, उसने अपनी बीवी से कहा सुन, उसके यहाँ 6 बच्चियां पैदा हो गई, 7वीं मर्तबे जब बीवी उम्मीद से हुई, जब हामिला हुई, प्रेग्नेंट हुई, उसने कहा सुन ये जो तेरी कोख में बच्चा है ना, अगर ये बेटा पैदा हो गया तब तो ठीक है, और अगर 7वीं भी बेटी पैदा हो गई तो या तो तुझे मैं कत्ल कर दूंगा या तो तलाक दे दूंगा और बच्ची को भी कत्ल कर दूंगा। बीवी बड़ी नेक थी, तवज्जो करे, उसने जयनमाज बिछाई है और अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज उसने पढ़ के हाथ उठा के रो करके अल्लाह से इल्तिजा करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत में मजबूर हो, मेरा शौहर बड़ा जालिम है, अल्लाह तूने मुझे 6 बेटियां दी है, ये 7वां बच्चा जो मेरी कोख में है अगर ये बेटा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ठीक है, और अगर ये बेटी है तो ऐ अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे दे, ऐ अल्लाह कुछ ऐसा कर दे कि मेरा शौहर बेटियों से मोहब्बत करने लगे। जब उसका शौहर सोया है रात में तो उसने देखा है मैदान महशर है, लोगों के हिसाब किताब हो रहे हैं, इसे जहन्नम में जाने का हुक्म हुआ है। फरिश्ते इसे लेकर के जब जहन्नम की तरफ चले हैं, इसने देखा है कि इसकी पहली बेटी जहन्नम के पहले दरवाजे पर खड़ी है, दूसरी बेटी जहन्नम के दूसरे दरवाजे पर खड़ी है। तवज्जो करें, ये उलमा गवाह हैं, ये उलमा इस बात की तायीद करेंगे। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, पांचवें पे जब फरिश्ते पहुंचे हैं तो वहां 5वीं बेटी है, छठे पे पहुंचे हैं वहां 6ठी बेटी है। फरिश्ते कहते थे 7वें दरवाजे से लेके चलो। जब 7वें दरवाजे पर गए हैं, 7वीं औलाद इसकी बेटी नहीं थी, इसने बेटे की ख्वाहिश की थे। 7वां दरवाजा जहन्नम का खाली है, फरिश्तों ने कहा यहीं से इसे जहन्नम की आग में डाल दिया जाए। उसकी आंख खुल गई है, वो सारों कतार रोया है और कहता है ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह अगर मेरे नसीब में 10 औलाद भी हैं तो 10 मुझे बेटियां अता कर दे, मुझे बेटे नहीं चाहिए, इसलिए कि बेटियां वो होती हैं जो बाप को जहन्नम की आग से भी बचा लेती है। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा बताएं आप, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप खुद बताएं, अल्लाह ने मुझे भी एक बेटी अता की, दुआ करें अल्लाह उसको सलामत रखे। एक बेटा भी एक बेटी भी है, आप मेरे अपने इसलिए बता रहा हूँ। एक मेरी बेटी भी है, कारी नसीम साहब, इनको भी अल्लाह ने एक बेटी दी।
माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह जिससे राजी होता है उन्हीं को बेटियां देता है। उलमा के यहाँ बेटियां ही कसरत से होती हैं, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह जिससे खुश होता है उसके घर में या तो मेहमान भेज देता है, या तो बारिश नाजिल फरमा देता है, या तो बेटी की विलादत फरमा देता है। और हुजूर फरमाते सुनो, जब तुम्हारे घर में बेटी पैदा होए ना तो भाव ना सिकोड़ा करो, माथे को ना सिकोड़ा करो। हुजूर फरमाते अगर बेटी पैदा हो और कोई बेटी की विलादत पर खुशी का इजहार कर दे वैसे ही जैसे बेटे की विलादत पर करता है, तो हुजूर फरमाते अल्लाह 70,000 फरिश्तों को उसके घर में भेजता है। और वो फरिश्ते आने के बाद कहते हैं है कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान सुन, जब तक तू अपने बाप के घर में रहेगी हम भी रहमत बन करके तेरे बाप के घर में मौजूद रहेंगे। जरा आप बताएं, अगर आपके घर में एक बेटी है 70,000 फरिश्ते 24 घंटे आपके घर में मौजूद रहते हैं। अगर इतने रहमत के फरिश्ते किसी के घर में मौजूद हो तो उसके घर में न कभी आसेब आ सकता है और न कभी वबाएं आ सकती है। तो बेटी पैदा हो तो खुशी का इजहार किया करें, इसलिए कि अगर बेटा अल्लाह की नेमत है तो बेटियां भी अल्लाह की तरफ से रहमत है। तवज्जो करो, उसने कहा ले जाओ इसे कत्ल कर दो। याद है मैं क्या अर्ज कर रहा था, उसने कहा इसको ले जाओ कत्ल कर दो। वो लेके चला है जंगल में, और जैसे ही गया है जंगल में उसने तलवार निकाली है, लड़की को कत्ल करना चाहा है। हातिफ गैबी से उसने आवाज सुनी, कहीं से आवाज आई है। हातिफ गैबी कहा जाता है कि आवाज देने वाला आवाज तो आती हो लेकिन देने वाला दिखाई न देता हो। उसने आवाज सुनी, किसी ने कहा ए जालिम इसे कत्ल न कर, इसे हम छोड़ दे, हम इसे अपने रहमो करम के साये में पाल लेंगे। उसने फिर कत्ल करना चाहा है, फिर वही आवाज आई है, उसने वही उस बेटी को छोड़ दिया है। जरा आप तवज्जो करें कैसा मुआशरा था हुजूर की विलादत से पहले कि बेटियों को जिंदा जमीन में दफन किया जाता था, बेटियों को कत्ल किया जाता था। ये तो आज आपको जुमला लिखा हुआ मिलता है किसी गाड़ी के पीछे, किसी स्कूल में कहीं आप देखें आपको लिखा हुआ मिलता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये आज ये नारा दिया जा रहा है और हुजूर ने 1500 साल पहले ये नारा दे दिया था, लोगों सुनो बेटियों से मोहब्बत किया करो, इसलिए कि जिसके घर में बेटी होती है अल्लाह उस घर से राज करता है। समझ रहे हैं आप? देखें एक बात और याद आ गई, तवज्जो है आपकी। देखें हुजूर है, हुजूर गुजर रहे हैं, सुनेंगे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने भी तवज्जो करें, हुजूर गुजर रहे हैं, एक नौजवान हुजूर के बगल से निकला है, हुजूर ने उसको पलट के देखा। अब बताएं जिसे हुजूर पलट के देखे वो कितना खूबसूरत होगा। वो सहाबी रसूल है, उनका नाम है हजरत दहिया कल्बी। हजरत दहिया कल्बी ईमान नहीं लाए थे, हुजूर ने देखा पलट के इतने खूबसूरत, हुजूर रुक गए। हुजूर ने दुआ की अल्लाह ये इतना तेरा खूबसूरत बंदा है, अगर ये ईमान नहीं लाए ये जहन्नम में जलेगा तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होगी। हुजूर वापस आए हैं, अल्लाह ने आपकी दुआ को फौरन कबूल कर लिया है, अल्लाह ने आपकी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा है। हुजूर के लब से दुआ निकली है, अल्लाह ने फौरन कबूल कर ली है। हजरत दहिया कल्बी पहुंचे हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने देखा, हुजूर ने कहा दहिया कैसे आना हुआ? कहते हैं हुजूर आज आपको देखने नहीं आप पे कलमा पढ़ने आया हूं, कलमा पढ़ाएं और कलमा पढ़ा के हुजूर मुसलमान कर। हुजूर ने कलमा पढ़ा, बड़े खूबसूरत, कितने खूबसूरत थे कि हजरत जिब्रील अमीन हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आ गए। हजरत उमर ने अपने दौर में दहिया कल्बी पे पाबंदी लगा दी थी कि मदीने में मत आना वरना तुम्हारी खूबसूरती को देख के मदीने की लड़कियां फितने में पड़ जाएंगी। सोचो कितने खूबसूरत होंगे। ईमान लाए हैं, एक मरतबे हुजूर ने नसीहत की, हुजूर ने फरमाया सुनो जो हम में छोटों पे रहम ना करे, बड़ों का अदब ना करे, छोटों पे शफकत ना करे वो हम में से नहीं है। जब हजरत दहिया कल्बी ने ये सुना है ज़ारो कतार रोने लगे, फूट फूट के रोए हैं। हुजूर फरमाते दहिया क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं आका आपने फरमाया जो छोटों पे रहम न करे हो हम में से नहीं है। हुजूर ईमान लाने से पहले पहले मैंने 70 बच्चियों को अपने हाथ से जमीन में जिंदा दफन किया है। हुजूर ने फरमाया तुमने जमीन में दफन किया जिंदा? वो कहते हैं हुजूर मैं अपनी कौम का सरदार था, 70 बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया, रोने लगे हैं, ज़ारो कतार रोए हैं। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन आ गए हैं और हजरत जिब्रील आके अर्ज करते हैं ए अल्लाह के नबी आप हजरत दहिया कल्बी को कह दे कि वो तौबा, उन्होंने तौबा कर ली है, उन्होंने कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह ने उनके इस गुनाह को माफ कर दिया है। जब हजरत दहिया कल्बी ने ये सुना है वो और ज़ारो कतार रोने लगे हैं, फूट फूट के रोए हैं। हुजूर ने फरमाते हैं दहिया अब क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं आका ये तो वो 70 बच्चियां थी जो मेरी कौम की थी। हुजूर मैंने अपनी इकलौती बेटी को अपने इस हाथ से दफन किया है। हुजूर जब से मैंने उसे दफन किया है तब से मुझे रातों में नींद नहीं आती है। जब मैं सोने के लिए बिस्तर पे जाता हूँ मुझे अपनी उसी बेटी का चेहरा नजर आ जाता है। हुजूर मैं चैन से सो भी नहीं पाता।
हुजूर ने फरमाया अपनी बेटी को, तवज्जो करे जरा दिल के कानों से सुने। अर्ज करते हुजूर मैं अपनी कौम का सरदार था, एक मर्तबा मैं तिजारत पे जा रहा था, आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा लेकिन मैं चाहता हूँ आप सबक ताज़ा कर लें। तवज्जो है, हजरत दैया कल्बी अर्ज करते हुजूर मैंने ये महसूस किया कि कोई नन्ही सी जान मेरी बीवी के शिकम में सांसें ले रही है। मैंने अपनी बीवी से कहा सुन, ये जो तेरे पेट में बच्चा है ना जो दुनिया में आने वाला है, अगर ये बेटा हो नाजुक प्यार से पालना, मोहब्बत से पालना, नखरे उठाना, किसी चीज की कोई कमी ना होने देना। और अगर इसके बरअक्स बेटी पैदा हो जाए, एक सेकंड मत सोचना, कत्ल करना, फौरन खत्म कर देना। जब वो चले गए हैं सफर पे, घर में बच्चे की विलादत हुई है और जब उनकी बीवी को उनके आगोश में बच्चे को दिया गया है तो उन्होंने देखा दुनिया में आने वाला बेटा नहीं बेटी है। उन्होंने हाथ को बढ़ाया है, शौहर ने कहा था कत्ल कर देना। जैसे ही लेकर के हाथों को उस बेटी के घर की गर्दन के करीब गई है, बेटी मुस्कुराई है देख करके। माँ तो माँ होती है, दिल तड़प गया है और अपने आप से कहती है जिस बच्चे को तूने 9 महीने अपनी कोख में रखा है, जिसको तूने पैदा किया है, उसे तू कत्ल कर रही है। सुन, आने वाली तारीख में डाइनों की तारीखें तो लिखी जाएंगी लेकिन तेरा नाम भी तारीखों में लिखा जाएगा कि एक माँ ऐसी भी थी जिसने बच्ची को पैदा होते ही उसे अपने हाथों से कत्ल कर दिया था। उसने सोचा अगर मैंने नहीं मारा तो शौहर आएगा वो कत्ल कर देगा। उसने सोचा आखिर कोई रास्ता निकाला जाए जिससे इस बच्ची को बचाया जा सके। उसने पड़ोस की औरत को बुलाया और कहा सुन, ये बेटी मेरी है लेकिन ये माँ तुझे कहेगी, बच्ची मेरी है लेकिन रहेगी तेरी घर में, बच्ची मेरी है लेकिन तेरे नाम से जानी जाएगी। इस राज को राज रखना और मैं तुझे इसके बदले हर महीने कुछ न कुछ दिया करूं। उसने कहा हर महीने कुछ ना कुछ तुझे सोना चांदी दिरहम दीनार कुछ ना कुछ दे दूंगी लेकिन राज रखना, राज खुलने ना पाए। वक्त गुजरता गया, वो बच्ची बड़ी होती गई। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर एक दिन मैं सफर से वापस आ गया, दरवाजे पर मैंने दस्तक दी, दसे दरवाजा खोला, मैंने देखा एक नन्ही सी जान है, बड़ा खूबसूरत उसका चेहरा है, गुलाबी उसके होंठ हैं, बड़ी खूबसूरत बच्ची है, आंखें अजीब सी उसकी खूबसूरत है। आंखों को जो देख ले बच्ची से मोहब्बत करने लगे, उसको खिलाने पर दुलार करने पर मजबूर हो जाए, बड़ी खूबसूरत बच्ची। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर जब मेरी नजर पड़ी मैंने वहीं से आवाज दी ये किसकी लड़की है, और मैंने तलवार निकाल ली। सोचो कितने सालिम लोग थे, कैसा उनका दिल था, पत्थर। कहते तलवार निकाल ली, मैंने सोचा अगर मेरी बेटी होगी पहले गर्दन काटूंगा उसके बाद घर में जाऊंगा। कहते मेरी बीवी आ गई और उसने कहा मेरे सरताज ये आपकी बेटी नहीं है, ये तो पड़ोस में रहने वाली है। मैंने कहा ये बता जो तेरी कोख से पैदा हुई थी उसका क्या हुआ, वो तेरे कोख से बच्चा पैदा हुआ था उसका क्या हुआ। तो मेरी बीवी ने कहा मेरे शौहर नामदार मेरे सरताज सुने जो मेरी कोख से पैदा हुई थी वो भी बेटी थी, लेकिन मैंने तेरी बातों पर अमल करते हुए मैंने उसे पैदा होने के बाद फौरन कत्ल करके उसके मौत के घाट उतार दिया। हजरत दैया दूर मैं आ गया घर में, वो लड़की आती मेरे आंगन में खेलती, मैं उसको देखता रहता क्योंकि खून उन्हीं का था, खून का रिश्ता था। कहते हैं मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता गया, माइल होता गया, देखता रहा। वो कहते हैं मैं उससे बड़ी मोहब्बत करने लगा, उसको खिलाता भी पिलाता भी, उसको लेके बाजार भी जाता, उसके लिए बाजार से तमाम चीजें खरीद के भी लाता। आप कहते हैं एक दिन रात के आगोश में जब मैं अपनी बीवी से बातें कर रहा था, मेरी बीवी ने मुझसे कहा मेरे शौहर नामदार एक राज है, उस राज से मैं पर्दा उठाती हूँ, सुनो। उस राज को मैंने आपके डर से अब तक राज रखा था। सुनिए जो लड़की है ना जो पड़ोस में रहती है, जिससे आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, जिसको खिलाते पिलाते बड़ा दुलार करते हैं, जिसके बगैर आप एक सेकंड एक मिनट नहीं रह सकते हैं, आपको मालूम है ये किसी पड़ोसी की बेटी नहीं है, ये आपकी अपनी बेटी है। हजरत दैया कल्बी कहते हैं हुजूर जब मैंने ये सुना मैं बड़ी मोहब्बत करने लगा, उससे और मोहब्बत करने लगा। वो कहते हैं हुजूर इस तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन मैं बाजार में गया, मेरी कौम के लोगों ने मुझे पकड़ के कहा दहिया तू 70 बच्चियों को हमारी कौम की तूने कत्ल करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जब अल्लाह ने तुझे बेटी दी है तो तू इसके बरअक्स करता है, उसे पालता पोसता है, मोहब्बत करता है, उसे कत्ल कब करेगा। हजरत दहिया कल्बी कहते हुजूर जब मामला ज्यादा बढ़ने लगे, जब इख्तिलाफात ज्यादा बढ़ने लगे, जब मुझ पर उंगलियां ज्यादा उठने लगी, मैंने ये इरादा किया कि आज की शब में अपनी बेटी को कत्ल कर दूंगा। वो कहते हैं जब मैं घर पे आया मेरी बेटी मेरी बीवी के आगोश में सो रही थी, मैंने उसे धीरे से जगाया, उसकी आंख खुली, वो कहती अब्बा क्या खाना चाहिए, मैंने कहा नहीं। कहा पानी चाहिए, मैंने कहा नहीं। क्या आपके पैर दबा दूं, काम मैंने कहा नहीं। जरा आप बताएं अगर बाप की तबीयत खराब हो तो बेटों से पहले सिरहाने अगर कोई खड़ा मिलता है तो वो बेटियां मिलती हैं। बाप से सबसे ज्यादा अगर कोई मोहब्बत करता है तो वो बेटियां करती हैं। अगर थोड़ी सी तकलीफ माँ बाप को हो जाए तो बेटियां ससुराल से वापस आके कहती हैं सुनो अगर तुम नहीं पाल सकते हो माँ बाप को हमारे हवाले कर दो, हम पाल लेंगे। ये बेटियां होती हैं जो माँ बाप को दिलो जान से ज्यादा प्यार करती है। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर मेरी बेटी ने कहा अब्बा क्या पैर दबा
करवा दूं कि आपको पानी की जरूरत है, कि आपको खाने की जरूरत है? वो कहते मैंने उसे उठाया और उठा के बाहर लेके आया और मैंने कहा सुन, अपनी माँ से मत बताना, चल तैयार हो जा, हमें दोस्त के यहाँ दावत पे जाना है। मेरी बेटी कहती अब्बा रात के इस आधे पैर में कहाँ दावत पे जाना है? मैंने कहा जल्दी जल्दी तैयार हो जा। मेरी बेटी ने मेरी उंगली पकड़ी है, चलने लगी है साथ में। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर मैं उसे अरब के रेगिस्तान में लेके गया। जब मैं चलता रहा रास्ते में मेरे पाँव में कांटा चुभा है और कांटे की वजह से मेरे पैर से खून निकला है। मेरी बेटी ने अपने लिबास को फाड़ा है, अपने दुपट्टे को फाड़ती है, अपने कपड़े को फाड़ती है और मेरे पैरों में पट्टी बांध के कहती है मेरे बाप वापस चलिए, बाप का खून बहा करके मुझे किसी की दावत नहीं खानी है। आपको तकलीफ हो मेरे बाप, ये मुझे गवारा नहीं है, आप वापस चलिए। ऐसी हजारों दावतें मैं आपके नाम पे निछावर कर। हज़रत दैया कल्बी कहते हुजूर मैंने अपनी बेटी से कहा चल बस थोड़ी दूर और चलना है। लेके गया, मैंने अपनी बेटी को बिठा दिया और मैं करीब में बैठ करके जमीन खोदने लगा। वो कहते हैं जब मैंने जमीन खोद दी, जमीन में गड़ा खोद दिया, इतना खोद दिया कि इंसान को उसके अंदर डाल करके उसको ऊपर से जिंदा दफन किया जा सकता है। वो कहते हैं जब मैं मिट्टी खोद रहा था मैं पसीने पसीने हो गया। मेरी बेटी मेरे पास आई और कहती अब्बा बैठ जाए, आपके हिस्से का काम मैं कर देती हूँ, आप थक गए होंगे, आप बैठ जाए। उसे क्या मालूम था कि ये जो कब्र खोदी जा रही है मेरी खोदी जा रही है। उसे क्या मालूम था कि इसी में मुझको नीस्तो नाबूद करना है, मुझे इसी में आखिरी सांस लेनी है। उसने अपने बाप से कहा बाप आप बैठ जाएं, मैं मिट्टी खोद देती हूँ। जब कब्र तैयार हो गई है, जब गड़ा खोद दिया गया है, हज़रत दैया कल्बी कहते हुजूर मैंने अपनी बेटी को बालों की तरफ से पकड़ा है और पकड़ने के बाद उसमें डाल दिया है। जब वो जाके मिट्टी में अंदर गड्ढे में गिरी है, अंदर जाके कहती अब्बा मुझे बाहर निकाल ले, मुझसे मजाक ना करें, आप तो दावत के लिए लेके आए थे, यहाँ मेरी सांसें घुट रही है, मुझे डर लग रहा है। हज़रत दैया कल्बी कहते हुजूर मैंने फौरन मिट्टी डालनी शुरू कर दी, मैंने उस गड्ढे को बंद करना शुरू कर दिया। जब गर्दन तक मिट्टी पहुंच गई तो मेरी बेटी ने कहा अब्बा आप मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हैं? अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है मैं जिंदगी भर आपको अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगी। अगर आपको मैं बोझ लगती हूँ मैं आपसे कभी खाना नहीं मांगूंगी, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन आपसे खाने का मुतालबा नहीं करूंगी। मैं पेबंद लगे कपड़े पहन लूंगी, लेकिन आपसे नया लिबास नहीं मांगूंगी। मैं हमेशा अकेले तन्हाई में रह लूंगी, लेकिन आपसे खिलौनों की डिमांड नहीं करूंगी। ऐ मेरे बाप आप मुझे कत्ल ना करें, अगर आप चाहते हैं तो मैं कभी आपके सामने भी नहीं आऊंगा। हज़रत दैया कल्बी कहते हैं हुजूर मेरे सर पे खून सवार था। देखें आप कितने संगदिल लोग थे। कहते हैं मिट्टी डालता रहा, कुछ नहीं सुना उसकी। जब उसके यहाँ ओठ तक मिट्टी पहुंच गई, बस अनकरीब उसका पूरा चेहरा बंद होने वाला था। वो कहते हैं उसने आसमान की तरफ देखा और देखने के बाद कहा था ए अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बेटियों को इसी तरह जिंदा जमीन में दरगोर किया जाएगा, दफन किया जाएगा? ए अल्लाह या तो तू बेटियों को जिंदगी ना दे, बेटियों को अल्लाह तू पैदा ना कर, या तो बेटियों को बचाने वाला उनकी हिफाजत करने वाला कोई भेज दे। हज़रत दैया कल्बी कहते हुजूर इसी तरह जब बेटियों की आहें निकली हैं और जा करके जब वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउन नूर को सुबह शादी के वक्त हजरत अब्दुल्ला के घर में आमिना के बतन से आपको पैदा किया है और आपने आकर के कायनात में ये ऐलान कर दिया था ऐ बेटियों अब तुम ना घबराना, अब तुम जिंदा दफन नहीं की जाओगी, इसलिए कि तुम्हें बचाने के लिए दुनिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए हैं। मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। इसलिए बेटियों से मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत बेटियों से मोहब्बत करें। अहमद भाई की आवाज आ रही नजर नहीं आ रही, तवज्जो है आपकी? हाँ है पीछे, समझ रहे हैं आप? बेटियों से मोहब्बत करें। देखें मैं अर्ज कर रहा था, बस बात कंप्लीट कर दूं, गुफ्तगू खत्म करता हूं। तवज्जो है? उसने कत्ल कर दो, ले गया, उसने कत्ल करना चाहा, आवाज आई जालिम में से कत्ल कर छोड़ दे, हम अपनी रहमत के साए में से पाल लेंगे। उसने छोड़ दिया। जब वो लड़की बड़ी हुई है, मौरखीन फरमाते हैं वो अपने वक्त की बहुत बड़ी काहिना हुई। काहिना कौन? जो लोगों के हाथों को देखे, लकीरों को देखे, तकदीर के फैसले बता दे, जो सितारों की चाल को देख के आने वाला वक्त बता दे, जो सितारों की चालों को देख करके आने वाले मामलात को बता दे। मौरखीन फरमाते एक मरतबे वही काहिना उसका गुजर हुआ है मदीने शरीफ की गलियों से। हुजूर की वालिदा है हजरत आमिना, 6 साल की उम्र है। तमाम बच्चियां एक जगह इकट्ठा हो गई अपने हाथों को दिखाने के लिए, ताकि उस काहिना से मालूम किया जाए आने वाला वक्त कैसा होगा। जब वो काहिना आई है उसने सबके हाथों को देखा है, और जब उसने हुजूर की वालिदा हजरत आमिना के हाथों को अपने हाथ में लिया है, वो कभी हजरत आमिना के हाथ की लकीरों को देखती और कभी आसमान की तरफ देखती, कभी हजरत आमिना की तरफ देखती, कभी आसमान की तरफ देखती। बच्चियों ने कहा ए काहिना जरा ये बता, तूने
तूने हमारे हाथों को देखा, चंद सेकंड में हमारी तकदीर के फैसले कर दिए, लेकिन आमिना की हाथों की लकीरों में ऐसा क्या है कि तू देख रही है लेकिन कुछ बता नहीं रही है। तो उस काहिना ने अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया था। उसने कहा था बच्चियों सुनो, आमिना के हाथों की लकीरें इस तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले वक्तों में ये आमिना या तो खुद नबी बनेगी या किसी नबियों की इमाम की ये मां बन जाएगी। यही हजरत आमिना है, हुजूर की वालिदा, निकाह हुआ है हजरत अब्दुल्ला के साथ में। हजरत आमिना फरमाती अभी अल्लाह के नबी को मेरे शिकम में आए हुए 2 माह का वक्त गुजरा था। हजरत अब्दुल्ला सफर पे गए तिजारत पे, वापस नहीं आए हैं, इंतकाल हो गया है, इंतकाल की खबर आ गई है। हजरत आमिना फरमाती है लोगों सुनो, जब हर महीने कोई ना कोई नबी आता और मुझे ये बशारत देता आमिना मुबारक हो तुम नबियों के इमाम की मां बनने वाली, जरा देखें हुजूर की विलादत सुन ले, बस खत्म बात। हुजूर की शान देखे। हजरत आमिना फरमाती लोगों जब मैं पत्थर पे कदम रखती पत्थर मोम का बन जाता, मैं पानी लेने के लिए कुएं के करीब जाती पानी मुझे देख करके ऊपर आ जाता। हजरत आमिना फरमाती लोगों सुनो, जिस चीज को भी मैं छू लेती थी खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। हजरत आमिना कहती लोगों हर महीने कोई ना कोई नबी आता और आके बशारत देता आमिना मुबारक हो तुम नबियों के इमाम की मां बनने वाली हो। हजरत आमिना फरमाती लोगों सुनो, फिर वो रात भी आ गई जिस दिन नबी आखिरुज़्ज़मा जिसकी सुबह शादी के वक्त दुनिया में आए हैं। हजरत आमिना फरमाती सुनो, जब हुजूर की विलादत हुई है, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आए हैं, जब जाने कायनात पैदा हुए हैं, जब नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा हुए हैं, हजरत आमिना फरमाती लोगों सुनो, आम तौर से औरतों को बच्चों की विलादत के वक्त में जो तकलीफ होती है मुझे ऐसी किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ है। हजरत आमिना फरमाती है जब मेरा बेटा दुनिया में आया है, आम तौर से जब बच्चे दुनिया में आते हैं आने के बाद रोते हैं, आने के बाद चीखते हैं, आहो पका करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन हजरत आमिना कहती है सुनो, जब नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में आए हैं तो आने के बाद रोए नहीं है, चीखे नहीं है, चिल्लाए नहीं है, हुजूर ने अपने सर को सजदे में रखा है और रखने के बाद यही दुआ की है रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जमीले कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा सलात हो। ये है हुजूर की विलादत। जरा बताएं हुजूर दुनिया में आए हैं किसे याद करते हुए? आप। और हुजूर दुनिया से गए हैं किसे याद करते हुए गए? हमें और आपको। हजरत अली फरमाते जब हुजूर को गुस्ल दिया जा रहा तो हुजूर के लब हिल रहे थे, कान लगा के सुना गया, हुजूर यही कहते अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कब्र में हुजूर को रखा गया, यही हुजूर दुआ कर रहे थे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर तो हमें और आपको दिनों रात याद करते रहे, हमने हुजूर को कितना याद किया है। बस आखिरी बात सुन ले, देखिए हुजूर को याद करने का तरीका ये कि हुजूर के फरामीन पे अमल किया जाए। हुजूर को राहत पहुंचाने का तरीका ये है कि हुजूर ने जो बताया उस पे अमल किया जाए। हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अगर आप नमाज छोड़ते हैं तो याद रखें आप हुजूर को तकलीफ दे रहे हैं, हुजूर को राहत नहीं पहुंचा रहे हैं। आप लाभ कहते रहे कि आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में अगर बेनमाजीपन है तो आप हुजूर से हकीकी मानों में मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। इसलिए हुजूर फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी वो कुफ्र के करीब हो गया। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज ये मोमिनों की मेराज है, नमाज ये दीन का पिलर है। आखिरी बात मेरी सुन ले, देखिए अगर आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है तो ये जलसे भी कबूल नहीं होंगे। अगर आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है तो आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए कल क़यामत में हुजूर फरमाते सबसे पहला सवाल जिसको फारसी में ये ट्रांसलेट किया गया है, रोज़े महशर की जा गुदास बुवत अव्वले पुरशिश नमाज बुवत, कल क़यामत के दिन हुजूर फरमाते सबसे पहला सवाल नमाज के ताल्लुक से होगा। जो नमाज के मसले में बच गया वो बच गया, और जो इसमें फंस गया वो फंस गया। देखें कब्र में बचाने ना हम आएंगे ना ये उलमा आएंगे, महशर में बचाने ना हम आएंगे ना उलमा आएंगे। हम लोग अपने आप को बचा ले, यही काफी। आपको बचाने क्या आएंगे? समझ रहे हैं आप? इस मुगालते में न रहिए। अगर वहाँ कोई आएगा तो हुजूर और हुजूर की मोहब्बत काम आएगी। अगर नमाज पढ़ के आप गए तो याद रखें जन्नत आपकी। मेरी माँ बहनें भी तवज्जो कर ले, जिस तरह नमाज इन पे फर्ज है उसी तरह आप पे भी फर्ज है। आपके लिए जरूरी घर में पढ़े, इनके लिए जरूरी है मस्जिद में जाके पढ़े। बिल्कुल बताइए नमाज आप नहीं पढ़ते, याद रखें। सहाबा फरमाते सुने मेरी बात को, मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आज से आप पाबंदी करेंगे।
अच्छा ही गुमान कर सकता हूं मैं। समझ रहे हैं आप? देखिए ये पैगाम पहुंचाना मेरा काम है, अमल करना न करना वो बोले आपका काम है। सहाबा फरमाते हैं हम अपने दौर में मोमिन और काफिर में फर्क ही नमाज की बुनियाद पर करते थे। आप फरमाते जो नमाज पढ़ता था हम सोचते थे ये मुसलमान है, जो नहीं पढ़ता था हम सोचते थे ये काफिर है। याद रखें हुजूर गौसे आजम से आप मोहब्बत करते हैं ना, यकीनन मोहब्बत करते, दुआ किया करें इलाही कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। लेकिन गौसे आजम का फरमान आप सुने, आप फरमाते बेनमाजी को कर्ज ना दो, वो जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता है वो तुम्हारा कर्ज क्या अदा करेगा। आप फरमाते बेनमाजी मर जाए तो उससे नमाजियों के साथ कब्रिस्तान में दफन ना करो, वो इस लायक नहीं है कि उसे ईमान वालों के साथ और नमाजियों के साथ कब्रिस्तान में दफन किया जा सके। जो गौसे आजम बेनमाजी को नमाजियों के साथ दफन करना गवारा नहीं करते हैं, वो आप जैसे बेनमाजियों को अपने सिलसिले में कैसे गवारा कर सकते हैं। और गौसे आजम फरमाते हैं सुनो, जो नमाजों को छोड़ता है अल्लाह को उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप फरमाते बेनमाजी के पास बैठने से बचो, इसलिए कि जहां बेनमाजी होता है वहां अल्लाह की नहुसतें नाज़िल। और आप लोग क्या बचेंगे बेनमाजी के पास बैठने से, जब सब कुछ बेनमाजी। लोगों को आपके पास बैठने से बचना चाहिए, है कि नहीं है? नमाज पढ़ा करें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है सुबह रात में सोए, आपको सुबह का सूरत देखना नसीब ना कोई है जो गारंटी दे सकता है सुबह का सूरत देखे। बहुत से लोग उम्मीदें लेके लेटते हैं, सुबह यहाँ जाएंगे ये काम करेंगे, उससे इतना बकाया लेंगे, उससे ये काम करेंगे, सुबह आंख नहीं खुली बिस्तर पे मुर्दा, सुबह का सूरत देखना नसीब नहीं हुआ। मौत बरहक आनी है, मरना है, उससे पहले तैयारी कर ले। एक आखिरी हदीस में पढ़ देता हूँ, उसे यहाँ से नहीं, यहाँ से कहाँ से, दिल के कानों से सुन ले और अमल कर ले और दुआ करे अल्लाह हम सबको पांच वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मां बहनें भी गौर से सुन ले। अल्लाह के नबी की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया हुजूर ये बताएं जहन्नम में सबसे सख्त अजाब किसे दिया जाएगा और सबसे सख्त अजाब क्या होगा। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, जहन्नम का सबसे सख्त अजाब हुआ कि अगर उसे सुन लेना तो ये बकरियां हैं ये इंतकाल कर जाए। तुम में से कोई कमजोर दिल वाला हो उसकी धड़कनें रुक जाएंगी, इतना सख्त अजाब कहाँ है? जहन्नम का है। आपको मालूम है जहन्नम? हुजूर फरमाते सुई की नोक के बराबर अगर दुनिया की तरफ खोल दी जाए उसकी गर्माहट से दुनिया के तमाम लोग इंतकाल कर जाएंगे। हुजूर ने फरमाया तुम नहीं सुन सकते हो। सहाबा कहते हुजूर फिर ये बताएं जहन्नम का सबसे आसान अजाब क्या होगा। हुजूर फरमाते आसान अजाब ये है कि जहन्नमी इंसानों को जहन्नमी आग वाले जूते पहना दिए जाएंगे जिससे सर खोलेगा। बताएं एक छोटी सी माचिस की तीली की चिंगारी अगर पड़ जाए तो 3 फुट उछल पड़ते हो, कूद पड़ते हो। जहन्नम की सबसे हल्का अजाब ये होगा कि आग वाले जूते पहना दिए जाएंगे। सहाबा कांपने लगे, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी सबसे आसान अजाब ये है कि जिसे हम बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं और जो सख्त अजाब आप फरमा रहे हैं उसे हम सुन भी नहीं सकते हैं। तो हुजूर ये बता दे कि जहन्नम का जो सबसे सख्त अजाब है वो दिया किसे जाएगा। तो अब सब तवज्जो कर ले। हुजूर ने फरमाया सुनो, जहन्नम का सबसे सख्त अजाब जिसे सुनने की तुम अपने अंदर ताकत भी नहीं रखते हो, वो अजाब सिर्फ और सिर्फ बेनमाजियों को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? बेनमाजियों को दिया जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए तौबा करें, नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इस जलसे को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आप सबकी हाजिरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जिसने जिस तरह भी इस जलसे में हिस्सा लिया है, काविश की है, मेहनत की है, अल्लाह उनकी मेहनतों को काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह आप सबकी उम्र में, कारोबार में, खेतों खलियान में, आलो औलाद में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इस बस्ती पर, इस इलाके पर बरकत अता फरमाए। अल्लाह कारी आरिफ साहब किबला को सलामत रखे और मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत अख्तर भाई अख्तर साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। अल्लाह सब उलमाए कराम को सलामत रखे। बस इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि माना की ज़मीं को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मस्तके आला हज़रत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।